नमस्कार, मेरा नाम सीमा है और मैं अपने टॉपिक धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ तथा इस पे अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। तो देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वह दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के जोड़ से मिलकर बना है। पहला शब्द है धर्म और दूसरा शब्द है निरपेक्षता। इन्हीं दोनों को शब्द को मिलाकर इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को बनाया गया है। और दूसरी तरफ हम इस धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ इसी के नाम में निहित है। इसका अर्थ देखिए यह है, जैसे एक राज्य जो एक धर्म को प्रधानता ना देकर सभी धर्मों को प्रधानता देता है, यानी वह राज्य जो एक धर्म को प्रधानता ना देकर सभी धर्मों को समान मानता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का आदर करता है, यानी सभी धर्मों को प्रधानता देता है। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। और आप सब जानते ही हैं, जो हमारा भारत देश है जिसकी जनसंख्या इतनी सारी है और जिसमें सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम लोग ही, जिस सबसे ज़्यादा हिंदू लोग ही रहते हैं, फिर भी हमारे भारत देश ने इस धर्मनिरपेक्षता नीति को अपनाया है। और इसमें हमारा जो भारत देश है वह बहुसांस्कृतिक देश है, जिसमें बहुत से धर्मों से जुड़े हुए लोग, बहुत से संप्रदायों से जुड़े हुए लोग, बहुत से प्रजातियों से जुड़े लोग विद्यमान हैं। इसी वजह से हमारे देश ने एक धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को प्रधानता दी गई है तथा सभी धर्मों को समान माना है। और इसी धर्मनिरपेक्षता शब्द को अगर हम अपने जो हमारा भारत का संविधान है उसमें देखें तो इस शब्द को हमारे भारत के संविधान में नहीं जोड़ा गया है। इसको हमारे संविधान में ना जोड़े हुए भी इस शब्द को हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया है, फिर भी हमारा जो भारत देश है वह एक धर्मनिरपेक्षता देश है। हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता नीति को अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत को अपनाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत है वह सिद्धांत होता है जिसमें जो धर्म होता है वह सरकार पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, जो सरकार को प्रभावहीन बनाता है, तथा सरकार अपनी जो सरकारी संपत्ति होती है वह किसी भी धर्म को के लिए प्रचार करने के लिए उस पर नहीं खर्च करती है। यही धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत होता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी सरकार हो वह किसी भी एक धर्म को प्रधानता नहीं देगी, वह सभी धर्मों को समान मानेगी। इसी को धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कहा गया है और इसी सिद्धांत को अपनाते हुए हमारा भारत कई वर्षों से चला आ रहा है। और देखिए, जो हमारा भारत का जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को तो नहीं जोड़ा गया है, फिर भी हमारे संविधान में जब 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, तो हमारा जो भारत का संविधान है उसमें सेकुलरवाद शब्द को जोड़ा गया था, जिसका हिंदी अनुवाद था पंथ निरपेक्षता, जिसमें कहा गया था कि हमारे देश में जो बहुत से धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम धर्म के आधार पर अलग नहीं कर सकते, हम उन्हें पंथ के आधार पर अलग कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे भारत ने सेकुलरवाद शब्द को 42वें संशोधन के तहत हमारे भारत की जो प्रस्तावना है उसमें जो प्रस्तावना है भारत की उसमें जोड़ा है। और इसी सेकुलरवाद शब्द को लेकर बहुत से जो विचारक हैं उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। जैसे दो विचारक का नाम मैं बताना चाहूँ, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो गांधी जी के अनुसार सेकुलरवाद का शब्द ये था, वह इस रूप में समझते थे कि जो सेकुलरवाद शब्द है वह सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, यानी इसका अर्थ यह था कि सभी धर्म समान है तथा सभी धर्मों को एक माना जाए। और जैसे दूसरी तरफ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वह सेकुलरवाद शब्द को धर्मनिरपेक्षता के रूप में समझते थे। वह मानते थे कि जो राज्य है उसका एक धर्म नहीं होगा तथा वह किसी विशिष्ट धर्म को प्रधानता नहीं देगा, इसमें आत्मा की स्वतंत्रता होगी तथा सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात इसमें कही जाएगी। तो जो इन दोनों विचारकों के जो विचार थे, इन दोनों के जो विचार थे इनमें अंतर विरोध भी बना रहता है, परंतु हमारे जो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता नीति थी उसने इन दोनों के विचारों को अपनाया है। एक तरफ सर्वधर्म संभव को भी स्वरूप को भी माना और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी अपनाया। और जो हमारा भारत का संविधान है उसमें 25 से 28 तक जितने भी आर्टिकल हैं, देखिए जो भी हमारे भारत के जो संविधान में 25 से 28 तक जो आर्टिकल है उसमें स्वतंत्रता की मतलब आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो धर्म है होगा, उसका जो धर्म होगा वो उसकी प्रचार कर सकता है और वह अपने धर्म को
अच्छी तरह से उसका सम्मान कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, परंतु दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि वह अपने धर्म का तो प्रचार करेगा, परंतु साथ ही उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति का विरोधी प्रचार नहीं करेगा। इस तरह की बात हमारे संविधान में कही गई है। और देखिए जो आर्टिकल जो 14 है हमारे संविधान में, उसमें समानता की बात की गई है कि सभी को समान माना जाएगा, सभी। और जो आर्टिकल 15 है उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी के लिंग के उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके रंग पर, उसके रूप पर, उसकी जाति पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समानता दी जाएगी। और जो आर्टिकल 16 है उसमें कहा गया है हमारे भारत के संविधान में कि सभी को नौकरी करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। किसी की भी उसकी जो नौकरी होगी उस व्यक्ति की, उसकी नौकरी के लिए उसके धर्म को नहीं देखा जाएगा, उसके बिना धर्म को देखे हुए उसकी नौकरी उसे दी जाएगी तथा वह अब किसी भी नौकरी पर आवेदन दे सकता है। इस प्रकार की बात हमारे संविधान में की गई है। तो देखिए और दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्या हमारे एक सवाल उठता है, एक प्रश्न उठकर आता है कि जो हमारे भारत की जो धर्मनिरपेक्षता नीति है, क्या वह वास्तविक है? तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे भारत की जो धर्मनिरपेक्षता नीति है, हाँ वह वास्तविक है। तो देखिए अगर जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था तो निसंदेह हम जो स्वतंत्रता के बाद निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है उसने धर्मनिरपेक्षता नीति को सैद्धांतिक तौर पर ही नहीं अपितु व्यावहारिक रूप में भी अपनाया है। धर्मनिरपेक्षता नीति को व्यावहारिक रूप में भी अपनाया है हमारे भारत के संविधान ने और हमारे भारत ने। तो देखिए व्यावहारिक रूप में मतलब जैसे हमारे भारत देश में ऊंचे पद, स्थान, पदवी के लिए जितने भी लोग आज तक अधीन हुए हैं, वह अधीन हो चुके हैं या हो रहे हैं, वह बहुत से धर्मों से जुड़े हुए थे। जैसे हमारे सबसे ऊंचा भारत का राष्ट्रपति पद है, उस पर जो पिछले जो पुराने जो जितने भी राष्ट्रपति आए थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह एक हिंदू थे, हिंदू धर्म से थे। और जैसे APJ अब्दुल कलाम जो मुस्लिम धर्म से थे। और जो अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री देखा जाए जो हमारे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी, वह एक हिंदू हैं। और इनसे जो पहले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इनसे पहले के थे, वह एक सिख धर्म से थे। तो इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं और हम कहेंगे भी कि जो हमारा भारत है वह किसी भी पद, पदवी, स्थान के लिए किसी उससे संबंधित व्यक्ति के धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। और हम अपने अगर भारत की धर्मनिरपेक्षता नीति को, अगर वास्तविकता को हम अलग अलग पॉइंट से भी बता सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट, हमारा जो हमारा भारत का संविधान है वह एक सर्वधर्म संभव पर आधारित है। जैसे जब स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत, तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग बहुत थे, उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। परंतु जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, जो हिस्सा जो हमारे भारत से कटकर बाहर चला गया था, उसने अपने आप को मुस्लिम देश घोषित कर लिया। अगर चाहता हमारा भारत देश तो वह भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता था, परंतु हमारे भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में बहुत से धर्मों से जुड़े हुए लोग रह गए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत धर्मों से जुड़े हुए लोग थे। इस वजह से हमारे भारत देश ने ऐसा नहीं किया। तो इससे पता लगता है जो हमारा भारत देश है, जो हमारे भारत में जो लोग हैं वह धर्मनिरपेक्षता को कितना सम्मान करते हैं, उस नीति का, और उसको अपनाने के लिए भी खुश हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें हम देखें तो दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगी कि हमारे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे यहाँ पे सभी को समान अवसर प्रदान करने की छूट देने की व्यवस्था की गई है, सभी को अपने अपने धर्म अपनाने की व्यवस्था की गई है। सभी व्यक्ति जो भी उनका धर्म है उसका प्रचार कर सकते हैं, ऐसी हमारे देश में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के धर्म का प्रचार का विरोधी प्रचार नहीं करेगा और किसी के भी धर्म का हनन नहीं करेगा। हमारे भारत के संविधान में ऐसा बोला गया है। और देखिए जो इसका तीसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता की वास्तविकता को जानने का, तो इसका तीसरा पॉइंट यह है कि जो हमारा भारत का धार्मिक स्वतंत्रता है वह असीमित नहीं है। देखिए जैसे हमारे भारत में सभी व्यक्ति को जैसे बोला गया है अनुच्छेद में, आर्टिकल जो संविधान का जो आर्टिकल है 25 से 28 तक के आर्टिकल में, सभी अपने प्रचार
जैसे धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो कही गई है और बोला भी गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जो धर्म है वह उसको अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, परंतु किसी भी दूसरे व्यक्ति का विरोधी प्रचार नहीं कर सकता। और हमारे संविधान में यह भी बोला गया है कि जब हमारे राष्ट्र की बात आएगी तो किसी के भी धर्म को नहीं देखा जाएगा, उसके रंग को, उसके भेद को नहीं देखा जाएगा, सब इन नागरिकता को नहीं देखा जाएगा, इन सबसे ऊंचा हमारा राष्ट्र होगा। इस तरह की बात भी हमारे संविधान में की गई है। और देखिए जो हम अब इसका जो चौथा पॉइंट है उसमें यह है कि जो धर्मनिरपेक्षता नीति है वह एक राष्ट्र की एकता के रूप में उभरी है। देखिए ये चौथा पॉइंट किस तरीके से है, जो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है वह एक राष्ट्र के रूप में उभरी है। कैसे? जो हमारा भारत देश है जिसमें बहुत से धर्मों से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो उनके जो बीच दो धर्म में जो कट्टरता में कमी आई है धर्मनिरपेक्षता नीति को अपनाने से, और दूसरा सभी लोग अपने एक दूसरे को समझने लगे हैं, उनका सम्मान करने लगे हैं, ये हमारे में हुआ है। और इसी प्रकार से हमारा जो धर्मनिरपेक्षता नीति है वह रियल है, वह वास्तविक है। और दूसरी तरफ इसी धर्मनिरपेक्षता को बहुत से आलोचक जो होते हैं, आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। और आप सब जानते हैं जो आलोचक होते हैं वो किसी न किसी रूप में किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ की आलोचना करते ही हैं। तो बहुत से आलोचकों ने हमारे भारत की जो धर्मनिरपेक्षता नीति है उसकी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि नहीं, भारत एक धर्म को प्रधानता देता है क्योंकि वहाँ पे जो राजा का धर्म होता है वही प्रजा का धर्म होता है, जो प्रजा का धर्म होता है वही राजा का धर्म होता है। इस वजह से भारत ने एक ही धर्म को अपनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत से धर्म हैं ही कहाँ। तो आलोचकों का मानना है कि नहीं, भारत में एक धर्म को प्रधानता दी गई है और यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का धर्मनिरपेक्षता नीति नहीं अपनाई गई है, यहाँ पे एक धर्म को प्रधानता दी जाती है। और दूसरा पॉइंट, आलोचकों का मानना है कि यहाँ पे एक पक्षीय कानून है, यहाँ पे एक पक्षीय कानून को अपनाया गया है। और तीसरा, वह कहते हैं कि यहाँ पे सांप्रदायिकता दंगे बढ़ रहे हैं, सब अपने धर्म को आगे लाने के रूप में आगे लाना चाहते हैं, उनमें होड़ लगी हुई है कि नहीं, हमारा धर्म आगे आना चाहिए। आलोचक जो है उनका कहना है कि यहाँ पे जो लोग हैं वह अपने धर्म को आगे लाने में लगे हुए हैं, उनमें होड़ सी लगी हुई है। तो यहाँ पे जो धर्म के वजह से यहाँ पे सरकार दबती चली जा रही है, उस पे यहाँ पे प्रभाव होता जा रहा है धर्म का राजनीति के ऊपर, आलोचकों का यह कहना है। और वह ये भी कहते हैं कि जो तीसरा पॉइंट यह है कि जो राजनीतिक दल है उनका ये कहना है कि जो राजनीतिक दल हैं वह किसी न किसी तरह से धर्मनिरपेक्षता नीति का अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं? वह जो राजनीतिक नेता हैं वह धार्मिक नेताओं को अपने तरफ अपने जैसे कह सकते हैं कि जो राजनीतिक नेता हैं वह धार्मिक नेता को अपने पास अपने आप में शामिल करके उनके धर्म का प्रचार करने की बात करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं वोट हासिल करने के लिए। तो आलोचक ने बहुत से, तो आप जानते ही हैं जो हमारे देश में जो आलोचक थे उन्होंने बहुत सी आलोचनाओं के माध्यम से इस हमारी धर्मनिरपेक्षता नीति की आलोचना की है। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वह किस प्रकार का राज्य होता है, वह कैसे राज्य और उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, सबसे पहले मैं यह बताऊंगी। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है उसका कोई अपना धर्म नहीं होता तथा वह किसी भी एक धर्म पर प्रभाव नहीं डालता है, उसको एक धर्म को नहीं मानता है तथा किसी भी एक धर्म का प्रचार करने के लिए सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं करता है। इसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। और इसकी जो विशेषता है देखिए वह यह है, पहला पॉइंट इसमें होगा जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वह किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं देता, तथा दूसरा पॉइंट, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वह किसी भी एक धर्म को अपनाने के लिए उस पर बल का प्रयोग नहीं करता, तथा तीसरा पॉइंट, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वह अपने नागरिकों को एक धर्म अपनाने के लिए उन पर अपने बल का प्रयोग नहीं करता तथा उस पर दबाव नहीं डालता। और चौथा पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है तथा वहाँ पर हर प्रकार की स्वतंत्रता होती है। वहाँ पे कहा जाता है कि उनको एक धर्म अपनाने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा, उन पर बल नहीं दिया जाएगा और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अपना सकता है तथा
वह अपने धर्म का अच्छे से प्रचार कर सकता है, परंतु किसी भी दूसरे व्यक्ति का विरोधी प्रचार नहीं कर सकता। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वह इस प्रकार का राज्य होता है तथा उसकी विशेषताएं यह होती हैं। और मैं अब मैं यह बताना चाहूँगी अंतिम में कि जो हमारा भारत देश है उसमें हमारे, आप सब जानते हैं कि शुरुआत से आज तक हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता नीति है जो, उसको ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत से जो राजनीतिक दल हैं, जो बहुत से सांप्रदायिकता जो दंगे हो रहे हैं, उनके वजह से किसी न किसी रूप में जो हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्षता नीति है वह किसी न किसी प्रकार से जो उसकी सफलता जो सफल होनी चाहिए वह टूट रही है। तो इसको सफल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट इसमें, हम हमारे देश में सबसे पहले संविधान में संशोधन करके एक भाषा और एक राष्ट्र को प्रधानता दी जाए, तथा यहाँ पर दूसरा पॉइंट, हमारे भारत में जो धार्मिक नीतियाँ होंगी उसका जो धार्मिक नीतियाँ होंगी तथा जो धार्मिक नीतियाँ हैं उनका जो भी दबाव होगा उनका दबाव ना पड़े हमारे सरकार पर। जो इसमें तीसरा पॉइंट यह है, जो हमारे जैसे जो भी राजनीतिक जो भी राष्ट्रीय की जो भी नीतियाँ होंगी उनके बीच में धार्मिक कानून आड़े ना आए, और यहाँ पे जो भी जैसे संरक्षण जो मिलता है लोगों को, आरक्षण जो लोगों को मिलता है वह आर्थिक रूप में दिया जाए, ना कि उनका धार्मिक रूप पे उनको आरक्षण मिले। और यहाँ पे जितने भी धर्म के रूप में, पांचवा और छठा पॉइंट यह है इसका, जो यहाँ पे हमारे भारत में जितने भी धर्म के रूप में लोग धर्म को अपनाते हैं और उसके धर्म के कारण बहुत से लड़ाई झगड़े करते हैं, उनको दंड से दंड देना चाहिए जो वह झगड़े करते हैं। तो देखिए, जो हमारा भारत है उसमें धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने के लिए बहुत से सफलताएं हम कर सकते हैं। यह सफलता जब भी हमारे धर्मनिरपेक्षता को हमारे भारत में ये सफलता जब भी हो सकती है जब सभी लोग एक समान, सभी धर्मों के जुड़े हुए लोग जो हैं वो एक साथ आ जाएं और वह हमारे संविधान में इस धर्मनिरपेक्षता नीति को अच्छे से बनाए रखें तथा भारत को अच्छे से रखें। और देखिए, जो अगर दूसरी तरफ और मैं कुछ हिंट्स कुछ बताना चाहूँ, जैसे हम अपने भारत की जो धर्मनिरपेक्षता नीति है उसको सफल बनाने के लिए जितने भी देखिए जो हमारे भारत में धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनको एक नागरिक संहिता दी जाए तो हम अपने भारत देश को सफल जो धर्मनिरपेक्षता नीति है उसे सफल बना सकते हैं। और दूसरी तरफ जितनी भी हमारे धार्मिक कानून, जैसे धार्मिक कानून जातियों के लिए हो, राष्ट्र के लाभ के लिए हो, लिए नहीं हो, ना ही राजनीतिक हितों के लिए हो। तो इसी प्रकार से हम अपने भारत में जो है अपने जो धर्मनिरपेक्षता नीति है उसे सफल बना सकते हैं। तो देखिए, जब हमारे भारत के जितने भी लोग हैं उनकी नीयत अच्छी होगी, संविधान देखिए कितना भी अच्छा हो, जब तक हमारे भारत के लोगों की नीयत अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे भारत में संविधान में हमारी धर्मनिरपेक्षता सफल नहीं हो सकती। तो हमें इसी प्रकार अपने भारत की धर्मनिरपेक्षता नीति को सफल बनाने के लिए इसी प्रकार के उपाय करने होंगे और इसी तरीके से हम अपने भारत को सफल बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस धर्मनिरपेक्षता के बारे में अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ।